इसमें हुई धांधली को लेकर हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। हम सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। युवा कब तक ऐसी चीज़ें सहता रहेगा। ये मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है 2018 की ले लो या फिर 2021 की हो या फिर 2026 की हो, यहाँ पे बड़े बड़े लेवल के घोटाले उजागर होते हैं और उजागर होते हैं 6 या 7 साल बाद में। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अगर इसकी जांच होनी है तो अभी कराओ, है ना। आपका मुद्दा ये है कि जो भी भर्ती में घोटाले होते हैं वो तुरंत होने चाहिए, क्योंकि जो छात्र हैं पढ़ने वाले वो काफ़ी दिनों का इंतजार नहीं कर सकते, उनकी एज भी निकल जाती है। इस बारे में मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट या एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी है कि इस तरह के घोटाले या स्कैम हो क्यों रहे हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा, इनकी जवाबदेही है। बाय द वे अगर ये हो जाता है, इनकी अगर गलतियां नहीं है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो रही है तो इनको बहुत कड़े कानून इसके ऊपर बनाने चाहिए। जितने भी इसमें दोषी हो, कल को अगर पेपर अगर बेचने वाला मार्केट में हो तो खरीदने वाले के हाथ कांपने चाहिए कि अगर ऐसा काम मैं करूंगा तो मेरे को क्या इंजाम भुगतना पड़ सकता है। आज यहाँ इंडिया में ऐसा कुछ कोई कानून नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रीवियस टाइम में भी हमने देखा है कि बहुत सारे फर्जी मामले यहाँ इसमें स्कैम पकड़े गए थे, लेकिन उनका क्या हुआ, थोड़े दिन बाद में उनको जमानत मिल जाती है। कोई भी स्टूडेंट अगर फर्जी लगा हुआ है आज तक उसको किसी ने हटाया नहीं है, ना ही हटाने की हिम्मत करते हैं। और इन्हीं चीज़ों की ढीलापन देख के ये लोग वापस यही काम करते हैं कि फर्जीवाड़ा भी हो रहा है और इनको कोई खौफ भी नहीं है, किसी भी चीज़ का इनको खौफ नहीं है। इन चीज़ों के लिए एसओजी जो भजनलाल शर्मा ने गठित किया उसके ऊपर आपके क्या विचार है, क्योंकि यही है पेपर लीक को रोकना और जितने भी घोटाले हैं उसके लिए अलग से एसओजी गठित कर दी गई है जो तुरंत इन मामलों में जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ रही है। सर एसओजी इस जैसे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, जैसे विक्की सिंह का नाम बहुत चर्चित भी रहा है एसआई वैकेंसी को देख के, और बहुत सारे जैसे स्कैम या बहुत सारे जो इन चीज़ों के जो दलाल बैठे हैं उनको पकड़ने का उन्होंने काम किया है। लेकिन हमने एसओजी को भी ज्ञापन दिया है, अभी तक एसओजी की तरफ से कोई कार्रवाई स्टार्ट हुई नहीं है। तो हमारा विश्वास तो तभी बनेगा जब एसओजी इसकी निष्पक्ष जांच करे। जो आपके एग्रीकल्चर के हैं उनमें बिल्कुल जो आपने एसओजी को बोल दिया वहाँ भी आपकी जांच की पूरी नहीं हो रही है। तो अब जो ये सरकार है, क्योंकि जो पेपर लीक का मामला है उनमें कितनी भी कहीं भी बातें करें तो सरकार की बातें आती है कि कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, और दूसरी तरफ भजनलाल सरकार भी दावे करते हैं कि हमने बिल्कुल पेपर लीक रोक दी। उनके ऊपर आपका क्या विचार है? सर जैसे आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, वो हर चीज़ में जैसे ये बोलते हैं कि हमने जब भी पेपर में एंट्रिंग करनी है तो हमारे जैसे कोई तुलसी की माला वो भी कटवा देते हैं, 2-2 बार चश्मा चेक कर लेते हैं, लेकिन हमारी आंखों के ऊपर पट्टियां बांध रखी है। जितने भी प्रीवियस टाइम की किसी भी वैकेंसी को ले लो, फर्जीवाड़ा जरूर हुआ है। यहाँ के राजस्थानी के युवाओं के ऊपर आंखों के पट्टी बांध दी गई है कि रोज रोज यहाँ पे सफाई दे देते हैं ट्विटर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आके जैसे जांच का अगर कोई विषय है, हम उनके पास भी ज्ञापन लेके गए थे तो उनको जांच करवानी थी उस मुद्दे पर, कोई ट्वीट उन्होंने नहीं किया है। उसको लेके भी उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर से क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी इनको बोर्ड को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उनके बोर्ड के सदस्य के बाद में इतना कोई स्पेसिफिक उनका स्टाफ है नहीं क्या कि इतने इतने क्वेश्चन डिलीट करने पड़ रहे हैं, आंसर चेंज करने पड़ रहे हैं। तो ये तो है ना गवर्नमेंट की जवाबदेही है, बाकी इनका ही काम है कि इनमें सुधार करना पड़ेगा। युवा कब तक ये दर दर की ठोकरें खाता रहेगा इन चीज़ों के अंदर। आपका नाम क्या है? अनीता झुंपा। भैया आप अब ये धरना प्रदर्शन के लिए है और ये पेपर लीक के जितने भी मुद्दे उन्हीं में आपका एक मुद्दा है कि एग्रीकल्चर वालों का सुनवाई नहीं हो रही है, तो उनके ऊपर आपके क्या विचार है? देखो, जो भी ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो कथित अनियमितता हुई है इसमें, ये तो है कि हमारा मुद्दा है कि एसओजी एसआईटी इसमें जांच करें, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो उनका। लेकिन एक जो और मुद्दा है जो 3 क्वेश्चन का, जो अभी राजस्थान हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग चल रहा है, जो हमारे अधीनस्थ बोर्ड का वकील भी वहाँ पेश नहीं हो रहा है 3 क्वेश्चन के लिए, तो ये भी सुनवाई इसकी जल्दी के लिए आप आलोक राज जी से रिक्वेस्ट हैं कि वकील को जल्दी से जल्दी वहाँ पेश किया जाए और इस सुनवाई को आगे बढ़ाएं। हाँ, इसमें जो अनियमितता हुई है उसके लिए तो एसओजी एसआईटी की जांच तो अनिवार्य है ही, क्योंकि इसमें 100% कुछ ना कुछ करप्शन हुआ है।